भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। ये वीडियो मेरा स्पेशली अंधभक्तों के लिए ही है, जो चमचे भी कह सकते हो उनको। मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती कि सच को सच बोलना यहाँ पे गुनाह है। अगर कोई क्रिएटर कुछ दिखा रहा है तो आपको सिर्फ तालियां ही बजानी है, आपको जो समझ में आ रहा है वो नहीं बोलना है। क्यों इतनी मिर्ची लगती है? कोई भी क्रिएटर, भाई किसी की अंधभक्ति करो, प्यार करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मिल क्या रहा है गाली खा के, ये बताओ मुझे। वो क्रिएटर तुमको ऐसा क्या दे रहा है कि तुम उसके लिए गाली खा रहे हो, एक एक कमेंट के नीचे 100 गाली। मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब जरूर देना इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखना। जो भी लोग गाली लिख देते हैं या नेगेटिव कमेंट लिख देते हैं या बोलते हैं तुम उस क्रिएटर से जलते हो, तुम उस क्रिएटर से जलते हो, तुम हेटर हो, भाई पूरी वीडियो तो देखा करो। सिर्फ थंबनेल देख के या आगे की 2 लाइन सुन के अपनी कमेंट लिख दो। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल ना मैंने एक वीडियो बनाई थी कामिनी जी की, जो एनिवर्सरी चल रही है या सीरीज चल रही है उसके ऊपर। तो उसमें ना बहुत सारे लोगों को बड़ी मिर्ची लगी, बट वो लगी क्यों मुझे वही समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने उसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। मैंने कोई गाली या कोई हेट रेट उनको दी नहीं थी। तो भाई तुम लोगों ने उस वीडियो में ऐसा क्या देख लिया जो तुमको जलन की बू आ गई? मेरी समझ में ये नहीं आई। सबसे पहले तो मेहनत की बात कर लेते हैं। कुछ मुझे 2-3 कमेंट आए थे, अरे उसने अपने दम पे किया है, उसने अपने दम पे किया है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ बता दो कि आज के टाइम पे कौन दूसरे के दम पे जीता है और कौन दूसरे के दम पे अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करता है? मुझे बताओ आप। क्या आप अगर उनके पास नहीं होता तो क्या आप देख के आते या मैं देख के आती? कल को मुझे कोई कमी होगी और मुझे कोई कुछ सेलिब्रेशन करना है तो क्या मुझे आप दोगे या कोई क्रिएटर देगा? नहीं देगा ना। हर कोई अपने दम, अपनी औकात और अपने हिसाब से ही करता है, अपनी घर की परिस्थितियों के हिसाब से ही अपनी खुशियाँ मनाता है। कोई किसी को देता नहीं है यहाँ पे, है ना, और ना ही किसी के देने से कोई लेगा। जब जिसके पास जो चीज़ होती है वो उस हिसाब से उस चीज़ को करता है। ये सबसे बड़ी बात है। जो ये कहते हैं ना अपने दम पे किया, सब अपने दम पे कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपने दम पे ही अपना आशियाना बनाते हैं, अपनी खुशियाँ खड़ी करते हैं, कोई किसी को नहीं देता है। दूसरी बात, मुझे एक सच्ची सच्ची बात बताना, ये एक सवाल है, जो भी लोग मुझे देखें या जहाँ तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचे ज़रूर बताना। जितने भी क्रिएटर्स, ये सबके लिए है, सिर्फ पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है। जितने भी क्रिएटर्स इवेंट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, एनिवर्सरी करते हैं, बर्थडे करते हैं या XYZ कुछ भी करते हैं, सच दिल पे हाथ रख के बताना, अगर आपके पास वीडियो डालने का ऑप्शन हो और उससे आपको रिटर्न कुछ ना मिले, आपको रिटर्न की उम्मीद ना हो, या मतलब वीडियो डाल के आप पैसा ना कमा पाओ, तो क्या सारे क्रिएटर इतने ग्रैंड लेवल पे या बार बार इतने इवेंट रख पाएंगे या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ये हकीकत है, कड़वा है मगर सच है। कोई भी क्रिएटर इवेंट में एफर्ट्स तभी डालता है, कोई भी क्रिएटर सेलिब्रेशन में 50 ड्रेस तभी चेंज करता है, 50 सेलिब्रेशन तभी रखता है जब उसको पता है कि इससे हमारा कंटेंट बनेगा, इसको हम 50 सेलिब्रेशन को 100 सेलिब्रेशंस में कन्वर्ट करके ब्लॉग्स डालेंगे, उस ब्लॉग से हम जितना पैसा लगा रहे हैं वो हमको रिटर्न मिल जाएगा, और उसके साथ साथ में हमारे अकाउंट की रीच बढ़ेगी, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हमको फॉलोअर्स भी गेन होंगे। ये सच्चाई है। इसको आप मानो या ना मानो, इसको आप किसी की जलन का नाम दे दो, किसी को हेटर्स बोल दो या किसी को कुछ भी बोल दो, ये भी सच्चाई है जो कल मैंने उस वीडियो में बोली थी कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी ग्रैंड लेवल का सेलिब्रेशन कर लो, कोई भी क्रिएटर 50 लाख रुपए लगा दे चाहे, बट जिस चीज़ को हम
पहली बार करते हैं ना, उसके जैसे फीलिंग्स, उसके जैसे इमोशंस आप ला ही नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं ला सकते हो। आप चाहे कितना भी खुशियों का आशियाना अपने दम पे कर लो, कितनी भी खुशियाँ मना लो, अपनी खुशियाँ मनाना गलत नहीं है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि एक अलग ही लेवल का, और सबसे अच्छी बात ये थी उस सेलिब्रेशन की कि उन्होंने सोशल मीडिया पे ये ढिंढोरा नहीं पीटा, तैयारियां नहीं दिखाई, तो किसी को ये पता ही नहीं था कि इस लेवल की तैयारियां चल रही हैं या इस लेवल का इवेंट सेलिब्रेशन होने वाला है या एनिवर्सरी होने वाली है। क्योंकि ना तो उन्होंने ये बताया कि क्या शॉपिंग चल रही है, क्या वेन्यू होने वाला है, क्या फंक्शंस होने वाले हैं, कौन से यूट्यूबर्स आने वाले हैं, कुछ नहीं था ऐसा। डायरेक्ट एनिवर्सरी सामने आई, बहुत बड़े लेवल की सामने आई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये ज़रूर बताना, जब एक औरत पहली बार माँ बनती है ना, उसके बाद चाहे वो 4 बार और माँ बन जाए, खुशियाँ बराबर होती हैं। ऐसा नहीं कि पहले बच्चे को माँ ज़्यादा प्यार करेगी, दूसरे को नहीं, तीसरे को नहीं, नहीं। लेकिन जो पहली बार की खुशियाँ होती हैं ना, जो पहली बार की फीलिंग्स होती हैं ना, वो दूसरी बार उतनी नहीं आती हैं, आती ही नहीं है, कोई ला ही नहीं सकता है। तो मेरा सिर्फ उसमें कहने का यही था कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है ना, वो इमोशंस, वो खुशियाँ, वो फीलिंग्स कोई ला ही नहीं सकता है। और तीसरी बात, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, मतलब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो उसमें मतलब पूरी वीडियो बिना सुने आपने ये जज कैसे कर लिया कि कौन जलनखोर है, कौन ये हेटर है, कौन ये है। मैंने उस वीडियो में पीछे एक और चीज़ बोली थी, बट प्रॉब्लम पता है क्या है अंधभक्तों की, कि उनको सिर्फ थंबनेल देखना है या आगे आगे सुनना है, पूरी वीडियो उनको सुननी ही नहीं है। मैंने उसमें ये भी बोला था कि ये परिवार जो भी चीज़ें दिखा रहा है वो बहुत अच्छी दिखा रहा है। हालांकि इन लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हुई थी वो अलग मैटर नहीं करती हैं, वो चीज़ें इन्होंने भूल के ये आगे बढ़े हैं। जिस तरीके से इनके देवर देवरानी ने इस एनिवर्सरी में 4 चांद लगाए हैं, इन्होंने रिश्तों की वैल्यू जो समझाई है, जो परिवार की वैल्यू जो समझाई है, जो ये लोग दिखाते हैं, चाहे वो अपने इन लॉज को हो, चाहे वो मायके वालों को हो, चाहे वो किसी को भी हो, ये जो दिखाते हैं उनसे सीखना चाहिए कि परिवार में कैसे खुश रहा जाता है। खुशियाँ सिर्फ परिवार में भी मनाई जा सकती हैं। जब परिवार साथ होता है तो सेलिब्रेशन कैसा होता है, ये भी बोला था। उसमें हेट की बू नहीं आई आपको। साथ में मैंने ये भी बोला था कि इतने सारे सोशल मीडिया पे जहाँ हर तरफ कंट्रोवर्सी और लड़ाई होती है, एक छोटे छोटे गिफ्ट तक को लेके एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं और कंट्रोवर्सी कर देते हैं, वहाँ अगर 2 क्रिएटर परिवार की वैल्यू समझा रहे हैं या फिर कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, परिवार क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, भाई भाई क्या होता है, देवरानी जेठानी क्या होती है, अगर ये दिखा रहे हैं, तो भाई क्यों एक दूसरे के खिलाफ जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, जेठानी के यहाँ पे देवरानी को लेके जो नेगेटिव कमेंट करते हैं और देवरानी के यहाँ पे जो जेठानी को लेके नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको लास्ट में क्या मिलता है? कोई कोई बहुत गंदा गंदा कमेंट कर देता है इनके यहाँ पे, जैसे देवरानी के यहाँ पे जेठानी को लेके कर देंगे कि उनके दांतों को लेके, उनके फेस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उसके नीचे 50 लोग लड़ रहे होते हैं और ये एक प्यार वाली रील डाल देते हैं, नेक्स्ट रील प्यार वाली आ जाती है। तो आपको क्या मिला लड़के इनके लिए? भाई वो परिवार है, वो एक छत के नीचे रहते हैं, वो वाला गाना है ना कि अपने तो अपने ही होते हैं, वो सच है। तो और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, कोई ये माने या ना माने। जब एक इंसान इतने साल से ब्लॉगिंग कर रहा है, उसको ये पता होता है कि क्रिएटर को अपनी ऑडियंस को अपनी साइड कैसे खींचना है, ऑडियंस को हमें क्या दिखाना है, ऑडियंस को हमें क्या नहीं दिखाना है। आपको क्या लगता है, अगर ये जो हेट कमेंट आते हैं इन लोगों को या किसी भी क्रिएटर को, आपको क्या लगता है? किसी के यहाँ पे माँ को लेके आते हैं, किसी के यहाँ बहू को लेके आते हैं, किसी के यहाँ किसी को लेके आते हैं, ये लोग उनको हाइड नहीं कर सकते हैं। इनके हाथ में नहीं है कमेंट्स को होल्ड करना, ये जानबूझ के पब्लिक करते हैं उन कमेंट्स को, ताकि वो हाईलाइट हो और चीज़ों का मुद्दा बने, बाकी के जो इनके अंधभक्त हैं वो आपस में लड़ें और उस वीडियो की रीच बढ़े, लोग
क्रिएटर्स पे बात करें, ये सच्चाई है। चाहे अंधभक्तों को ये हजम हो या ना हो। तो मैंने यही तो बोला था उस वीडियो में, इतनी मिर्ची क्यों लगी? आप इमोशंस नहीं ला सकते तो नहीं ला सकते। जो भी लोगों ने इनको बोला कि अरे इसका लुक कॉपी कर लिया, इसका लुक कॉपी कर लिया, इसका लुक, भाई साउथ इंडियन लुक अगर कोई लेगा तो वो ऐसा ही लेगा, क्योंकि साउथ इंडियन लुक ऐसा ही होता है। और ये लुक इन्होंने पहली बार नहीं लिया, ये सालों से चला आ रहा है। साउथ इंडियन मैरिज अगर किसी ने अटेंड करी होगी या सोशल मीडिया पे अंधभक्तों देखना, पहले साउथ इंडियन लुक ऐसा ही होता है। अगर जो लुक जैसा होता है उसमें कोई करेक्शन कैसे करेगा? कोई उसको कॉपी करना नहीं बोलते, जो चीज़ जैसे होती है वो वैसी ही होती है। अगर किसी को मराठी लुक लेना है तो वहाँ पे वो ऐसे डालते हैं, चंद्र बिंदु वाली वो बिंदी लगाते हैं। मराठी लुक अलग होता है। तो जो लुक जिस स्टेट का अगर आप कोई कॉपी कर रहे हो तो सेम ही लगेगा। अगर वो 4 लोग और किसी क्रिएटर ने पहना है तो ये बोल देंगे कि उस क्रिएटर ने पहना है, उस क्रिएटर का कॉपी कर लिया। बट जो चीज़ जैसी है उसको आप चेंज कैसे करोगे? ऐसे तो है नहीं कि भाई साउथ वाले क्रिएटर से सीख के गए हैं, नहीं ना, वो तो सदियों से चला आ रहा है उनका लुक। वो सेम ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, सेम लुक को फॉलो कर रहे हैं, चाहे कोई कितना भी अमीर है, चाहे कोई कितना भी गरीब है। एक पर्टिकुलर स्टेट की कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं, कुछ पहनावा अलग होता है। तो अगर कोई उसको पहन रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसका कॉपी कर लिया, उसका कॉपी कर लिया, उसका कॉपी कर लिया। वो भी देखो, इतना जल्दी जो रिएक्ट कर देते हैं ना, अपना ही नुकसान करते हैं, किसी का कुछ नहीं करते हैं। और जो सच्चाई है ना, उसको हजम करना सीखा करो। हजम करने से सच्चाई आपको सच लगेगी। बेशक बेशक सेलिब्रेशन करना गलत नहीं है, मैंने तो ये बोला ही नहीं था कि भाई अरे अरे गजब कर दिया, ऐसे सेलिब्रेशन कर दिया। नहीं भाई, अगर किसी के सपने अधूरे रह गए हैं, अगर कोई ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं, अगर वो पूरा कर रहा है जिसमें उसका पूरा परिवार शामिल है उसकी खुशियों में, तो वो सेलिब्रेशन या वो इवेंट या फिर वो शादी या वो एनिवर्सरी क्यों गलत होगी? मेरा सिर्फ ये कहना था कि वो इमोशंस नहीं आएंगे। और मैं आज भी उसी बात पे हूँ कि वो इमोशंस आप ला ही नहीं सकते हो, ला ही नहीं सकते हो। तो अंधभक्तों, पहले पूरी वीडियो सुन लिया करो, फिर ज़रूर कमेंट किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।